अब हम अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि एक कोण का पूरक इसके समपूरक का 1/3 है तब कोण ज्ञात कीजिए। तो माना वह कोण x अंश है, तो पूरक कोण बराबर 90 माइनस x हो जाएगा। वहीं अगर समपूरक कोण की बात करें तो समपूरक कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस x। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगर हम प्रश्नानुसार की बात करें तो कह रहा है यदि एक कोण का पूरक इसके समपूरक का 1/3 है, तो कह रहा है कि जो हमारा पूरक है 90 माइनस x समपूरक के 1/3 यानी इसके 1/3 के बराबर है, या इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो 3 गुने के बराबर है। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ पर 1/3 कर लीजिए, बात तो वही आएगी। फिर 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 270 माइनस 3x बराबर 180 माइनस x। अब जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस 3x इधर से माइनस आएगा प्लस x बराबर 180 इधर से माइनस जाएगा 270। तो ये आपका 2x बराबर हो जाएगा 90 अंश के। अगर हम x की बात करेंगे तो 90 बटा में ये -2 ये माइनस 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 कट जाएगा, या अगर x की बात करेंगे तो x पर ये हो जाएगा, x बराबर हमारा आ गया 45 अंश। तो वह कोण 45 अंश का होगा। अब हम लोग अगले सवाल की बात करेंगे। तो अगला सवाल कहता है कि यदि OA, OB, OC तथा OD किरणें वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब क्लॉकवाइज दिशा में, इस प्रकार है कि कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 100 अंश, तो कोण BOC बराबर 82 अंश, तब कोण AOD बराबर 78 अंश है, तब क्या यह कहना सत्य है कि AOC तथा BOD रेखाएं होगी। तो इसका चित्र हम लोग शुरुआत में बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये मान लेंगे O, ये हो गया, ये आपका A हो गया, B हो गया, C हो गया, ये आपका D हो गया, ये आपका O। तो दिया है कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 100 अंश। तो कोण AOB देखें तो AOB ये 100 अंश, वहीं कोण COD देखें तो COD ये दिया है 100 अंश। फिर दिया है कोण BOC, यहाँ पर कोण BOC दिया है 82 अंश, ये हमारा 82 अंश है। तो BOC ये हमारा हो गया 82 अंश, ये हमारा हो गया 82 अंश। अब फिर हमें दे रखा है AOD, कोण AOD जो दिया है 78 अंश, AOD से दिया है 78 अंश। तो हमारा पूछ रहा है कि यह कहना क्या सत्य है कि AOC और BOD रेखाएं होंगी। क्या AOC व BOD रेखा होगी। तो रेखा होने के लिए 180 अंश चाहिए। तो हम कोण AOC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कोण AOC बराबर हम लिख सकते हैं कोण AOD प्लस कोण DOC। अगर हम AOD की बात करें तो AOD हमारा 78 अंश, अगर वहीं DOC की बात करें तो जो हमारा है 100 अंश। DOC यानी COD, ये कोण COD है जो हमारा 100 अंश, ये हो गया 178 अंश, जो रेखा नहीं होगी। अब BOD की बात करें, कोण BOD की बात करें तो हमारा कोण BOD बराबर हो जाएगा, अगर BOD B है, ये O है, ये D, इसमें हो जाएगा हमारा BOC प्लस COD। अगर BOC की बात करें तो BOC हमारा जो है 82 अंश है, वहीं COD की बात करें तो 100 अंश है, ये हो गया 182 अंश, जो रेखा नहीं होगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि रेखा युग्म के लिए 180 अंश होना चाहिए।
होना चाहिए। अतः कोण ए ओ सी तथा कोण बी ओ डी रेखा नहीं होगी। अब हम अगले सवाल नंबर 9 की बात करेंगे। तो सवाल नंबर 9 कहता है, सवाल नंबर 9 कहता है दी गई आकृति में कोण पी ओ आर, कोण क्यू ओ आर रैखिक युग्म बनाते हैं तथा a माइनस बी बराबर 80 अंश और है, तब कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है दिया है कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर रैखिक युग्म। तो हम लोग जानते हैं कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर रैखिक युग्म का मतलब होता है 180 अंश। तो हम यहाँ देखेंगे कोण पी ओ आर जो है हमारे ए के बराबर है, अगर वहीं कोण क्यू ओ आर की बात करेंगे जो बी के बराबर है, जो 180 अंश के बराबर है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और समीकरण नंबर 1 और दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है a माइनस बी बराबर 80 अंश, इसी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो a प्लस बी बराबर 180 अंश, a माइनस बी बराबर 80 अंश। तो ये पी गया 2a बराबर आपका हो जाएगा 260 अंश। तो a बराबर आपका आ जाएगा 130 अंश। वहीं b का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 180 अंश। तो a प्लस a का मान हमारा 130 अंश प्लस b बराबर 180 अंश। तो b बराबर 180 माइनस 130 बराबर b बराबर हो जाएगा हमारा 50 अंश। ये हमारा आंसर होगा। अब हम अगले सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। सवाल नंबर 10 कहता है कि यदि कोण A तथा B कोण का रैखिक युग्म बनाते हैं तथा रैखिक युग्म बना रहा है, तो यानी कोण A और कोण B रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो हमारा एक कोण दिया है A माइनस 2B बराबर 30 अंश और करा है कोण A, 10वां सवाल, कोण A और कोण B रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो शर्तानुसार हो जाएगा कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। इसे हम पहला समीकरण, इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 हमारा a माइनस 2b बराबर 30 अंश। अगर समीकरण 2 की बात करें तो कोण a प्लस b बराबर हमारा है 180 अंश। इसे माइनस करना है तो चिन्ह बदल जाएगा, ये गया, ये आपका आ गया माइनस 3b बराबर हो गया 210 अंश, 210 अंश का 150 अंश, 150 अंश माइनस बड़ा है माइनस लिख देंगे, ये माइनस माइनस से गया तो ये b बराबर हो गया 150/3। तो b बराबर हमारा आ गया 50 अंश। अगर b का मान समीकरण 1 में रख दें, b का मान अब लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है a माइनस 2b बराबर 30 अंश। तो a माइनस 2 इंटू बी का मान 50 अंश बराबर 30 अंश। तो a माइनस 100 अंश बराबर 30 अंश। तो a बराबर 30 प्लस 100 अंश, तो a बराबर हो गया 130 अंश। तो हमारा आंसर निकल के आएगा कोण a बराबर 130 अंश और कोण b बराबर आएगा 50 अंश।